हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को छाया मैथ क्लास पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहा है कि 40 के पावर 28 को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 40 के पावर 28 को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ फार्मूला को आप बताते हैं जो अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए ज़्यादा आपको उपयोगी साबित होगा। देखिए फार्मूला क्या है। फार्मूला क्या है कि a के पावर अगर p-1 हो, अगर a की पावर p-1 हो और इस संख्या को अगर हम p से भाग देते हैं तो हर हमेशा रिमाइंडर अर्थात शेषफल 1 आएगा। हर हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा कि a का पावर p-1 है और इसी संख्या को जब हम p से भाग देते हैं तो उसका शेषफल हमेशा 1 आएगा, जहाँ p एक अभाज्य संख्या होता है। p एक अभाज्य संख्या होता है। p एक क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। और p जो होता है वो एक स्व अभाज्य संख्या होता है। वो क्या होता है, एक स्व अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है, स्व एक अभाज्य संख्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन इसी फार्मूला पे बनेगा। अभी क्वेश्चन को, इस फार्मूला को थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर मान लीजिए कह दिया जाए आप लोगों को कि 19 को से अगर मान लीजिए 20 के पावर अगर 18 है, 20 के पावर 18 को 19 से भाग देते हैं तो 19 एक स्वाभाज्य संख्या है, 19 एक अभाज्य संख्या है और 19 और 20 दोनों क्या है, स्वाभाज्य संख्या है। तो इसका रिमाइंडर जो होगा 1 होगा, अर्थात शेषफल क्या होगा, 1 होगा। तो इसके हिसाब से क्या है कि 40 के पावर 28 को जब हम भाग देते हैं 29 को तो रिमाइंडर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिमाइंडर जो होता है वो 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, देखिए कि ये जो 29 क्या है, 29 एक अभाज्य संख्या है। 29 क्या हो गया, अभाज्य संख्या होगा। और ये 40 और 29 क्या हो जाएगा, ये स्व अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इसके हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 होगा। अक्सर एग्जाम में देखिएगा इस टाइप के फार्मूला पर, इस टाइप के फार्मूला पर कोई सवाल अगर आया है, जैसे अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि 15 के पावर 16 है, नहीं 15 के पावर, अच्छा 15 के पावर मान लीजिए 16 है, आप भाग दे रहे हैं कितना से, 17 से, तो इसका रिमाइंडर डायरेक्टली 1 होगा। सोचने समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कि 400 के पावर 40 है, अगर इसका भाग अगर मान लीजिए हम 41 से दे रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये भी एक अभाज्य संख्या है और ये भी एक अभाज्य संख्या है। और 441 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो एचसीएफ 1 होगा तो अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद कुछ और इसी पर आधारित हम आपको बता रहे हैं। आपको हुंडी बात ये रखना है कि इस फार्मूला पर कोई सवाल नजर आए तो उसका शेषफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखना कैसे है और पहचानना कैसे सवाल को, वो थोड़ा देखिए कि अगर मान लीजिए कि नीचे में देखना है कि नीचे में क्या देखना चाहिए कि आपको अभाज्य संख्या होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। जो किसी पहाड़ा के अंदर नहीं आता हो, जैसे 17 अभाज्य संख्या है, 41 अभाज्य संख्या है, नहीं। जैसे देखिए अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि 19 के पावर 30 को अगर हम भाग दिए 31 से तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो कहोगे सर जी 1 होगा, क्योंकि आपने अभी एक फार्मूला बताया, इसी फार्मूला के आधार पर हम बता देते हैं। नहीं, देखिए आपको देखना क्या है कि 31 एक क्या होता है कि 31 एक अभाज्य संख्या है। 19 और 31 का एचसीएफ कितना होगा, तो 19 और 31 का एचसीएफ होगा 1।
नहीं, एक मान लीजिए एक होगा, दोनों का एचसीएफ अगर एक हो गया तो दोनों एक सअभाज्य संख्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को इस फॉर्मूला पे आधारित अगर कोई सवाल पूछ रहा है एग्जाम पे तो इसी प्रकार से बनाइएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। और हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहा है वो थोड़ा देखिए कि 3 के पावर 21 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन सुनिएगा कि 3 के पावर 21 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने एक अलग फार्मूला बताया है, जिस फार्मूला को आपको हर हमेशा याद रखना है। अगर उस फार्मूला पर अगर सवाल नज़र आ रहा है तो उसी फार्मूला से बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए फार्मूला पिछले सवाल में बताया, इस सवाल में भी बता देते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है कि अगर a के पावर p-1 है, अगर a के पावर p-1 है, अगर आप इसे p से भाग देते हैं तो उसका रिमाइंडर हर हमेशा क्या होता है, उसका रिमाइंडर जो होता है हर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। रिमाइंडर क्या होता है, 1 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर p एक अभाज्य संख्या होता है, क्या होता है, p एक क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। और a और p का जो एचसीएफ होता है वो हर हमेशा 1 होता है। p और a का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, अर्थात स्वअभाज्य संख्या होता है। क्या होता है, स्वअभाज्य संख्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी फार्मूला पे हम अभी इस सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए सवाल क्या कहा है उसको थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। देखिए कहा है कि 3 के पावर 21 को 5 से भाग देने पर। मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइए 5 कैसी संख्या है। फिर कहोगे 5 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 5 एक अभाज्य संख्या है तो इस 3 का पावर 21 है, इसका रिमाइंडर क्या होगा। नहीं, अगर मान लीजिए सवाल ऐसा रहता कि 3 के पावर 4/5 रहता तब ना कहते कि सर जी हमको 1 रिमाइंडर हुआ। ये तो ऐसा है ही नहीं, लेकिन आपको इसको ऐसा बनाना है तब ना रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसको ऐसे कैसे बनाएंगे तो थोड़ा देखिए, समझ में आ रहा है ना। एग्जाम में जब कभी भी क्वेश्चन बनाइएगा तो दिमाग को ठंडा करके बनाना है, धरफड़ नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर तो होगा कि अगर मान लीजिए 3 के पावर अगर 4 कर दिए, होल पावर अगर मान लीजिए 5 कर दिए तो 4×5 = 20 होता है। और गुना में अगर 3 के पावर 1 कर दिए तो 4×5 = 20। अब पावर आधार जब सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, अर्थात 21 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना हो गया, 5 हो गया। देखिए अब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए तो 3 के पावर 4, अब देखिए 3 के पावर कितना है, 4, समझ में। होल पावर कितना है तो 5, अब बट्टा में कितना है, 5। नहीं तो इसका मान कितना होगा, गुना में हम कर दिए हैं 3 के पावर 3/5 कर दिए, तो इसका मान कितना होगा, 3 के पावर 4/5 का मान शेषफल कितना होगा। तो कहोगे सर जी 1 होगा, हमने फार्मूला बता दिए हैं। नहीं, अब पावर कितना है तो 5 है, समझ में आ रहा है ना। अब ये ध्यान में रखिएगा कि यदि किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है, यदि किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका रिमाइंडर छोटी संख्या होता है। नहीं समझे, देखिए यदि किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, यदि किसी छोटी संख्या को छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका रिमाइंडर हर हमेशा क्या होगा, 3 ही होगा। नहीं समझे तो समझाते, देखिए 3 को अगर आप 5 से भाग दिए, 3 को अगर 5 से भाग दिए तो कितना होगा, 0 मरतबे लगेगा। नहीं तो 0 अब बट्टा घटे कितना आएगा, 3 आएगा। तो रिमाइंडर और शेषफल क्या हो जाएगा, ये हुई हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं 5 के पावर 1 के पावर 5 है तो का मान का 5 हो जाएगा। नहीं रे, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 × 3 = 3 हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है ना। अगर सवाल अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम बराबर आप लोग को बना के देते रहते हैं फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं।